बलरामपुर के गैस्ट्रो लीवर अस्पताल में एक निलंबित सिपाही ने डॉक्टर के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। आरोपी सिपाही गुरुवार को अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल आया था और केबिन में डॉक्टर से मारपीट कर ली थी। घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोपित सिपाही को पकड़ लिया और पिटाई कर कैंट थाना पुलिस को सौंप दिया। वाराणसी में देश के पहले अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में गतिरोध दूर होने के बाद काम शुरू हुआ है। गोदौलिया स्टेशन का स्थान बदलकर गिरिजाघर से आगे तय किया गया। यहां से 1 लाख नागरिकों को रोपवे सुविधा मिलेगी। कैंट से गोदौलिया तक का सफर सिर्फ 16 मिनट में पूरा होगा। गिरिजाघर स्टेशन का निर्माण अगले महीने तक पूर्ण होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हर रोज करीब 10 लाख गुजरते हैं। अब नोएडा प्राधिकरण इन्हें सुरक्षित यात्रा कराने के लिए शानदार इंतजाम करने वाला है। अब इस एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नए सिरे से सर्वे करेगा। अगस्त महीने में संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मानकों में खामियां देखी गई थी। लेख के माध्यम से जाने पूरी खबर। आगरा की एंटी करप्शन टीम ने तहसील भोगांव में रिश्वत लेते एक निजी कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी बेनामाशुदा जमीन की दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत की मांग रहा था। टीम की कार्रवाई से तहसील में खलबली मच गई। कर्मचारी को 5,000 धनराशि लेते पकड़ा गया है। आरोपित कर्मचारी को टीम अपने साथ ले गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक युवक और शिक्षिका को आपत्तिजनक हालत में चरवाहों ने पकड़ लिया। चरवाहों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। चरवाहों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और दोनों के हाथ जोड़कर माफी मांगने पर जाने दिया। पुलिस के सामने माफी मांगते हुए युवक व शिक्षिका का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक युवक और शिक्षिका को आपत्तिजनक हालत में चरवाहों ने पकड़ लिया। चरवाहों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। चरवाहों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और दोनों के हाथ जोड़कर माफी मांगने पर जाने दिया। पुलिस के सामने माफी मांगते हुए युवक व शिक्षिका का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। रेलवे न्यूज। रेलवे ने यात्री ट्रेनों की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। हर 2 किलोमीटर पर आरपीएफ जवानों की तैनाती है और 6 किलोमीटर पर गैंगमैन तैनात हैं। रोजाना करीब 1,500 किलोमीटर की फुट पेट्रोलिंग होती है और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाती है। फ्रेट कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवरिया के सदर रेलवे स्टेशन पर 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शेड बनाने के दौरान अचानक ट्रेन चलाने के लिए लगाए गए ओएचए के करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। बेटी को अफसर बनाने में दुनिया से जा चुकी मां के सपनों का साकार कर आज श्रेया उपाध्याय बलरामपुर की जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात हैं। श्रेया बताती हैं कि मां के सबक और सपनों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। मां ने ही मेरा लक्ष्य तय किया था। उनकी मृत्यु होने के बाद लक्ष्य को पाने का अचानक जुनून अपार हो गया। नोएडा न्यूज अपडेट। नवरात्र और दशहरा के अवसर पर नोएडा पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिले के मंदिरों और पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अमेठी में शिक्षक परिवार की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। बसपा, सपा और भाजपा के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
पुलिस ने 3 जिलों की पुलिस को हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगाया है। मुख्यमंत्री ने भी मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे 177 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। 8 साल से रुके इस प्रोजेक्ट के तहत केशी घाट सहित 7 घाटों का निर्माण किया जाएगा। रिवर फ्रंट बनने से वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को यमुना स्नान और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जाकिर नाइक भारत से भागा हुआ विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक अपने नफरती और उकसाने वाले भाषण के लिए जाना जाता है। अब उसके एक और ऐसे ही कारनामे का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वह अनाथ बच्चियों को बेटी कहने पर भड़क गया और एक एनजीओ के कार्यक्रम में मंच छोड़कर भाग गया। उसका कहना था कि ये लड़कियां शादी के लायक हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अगले हफ्ते भारत दौरे पर आने वाले हैं। मुइज़्ज़ू 7 से 10 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के अनुसार मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भारत दौरा करेंगे। बता दें, यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। बेंगलुरु शहर के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों को आज दोपहर एक ईमेल में बम की धमकी मिली। ये ईमेल आज दोपहर में मिला, जिसमें लिखा था उनके परिसर में बम लगाए गए थे। हालांकि ये खबर बाद में एक अफवाह निकली। जल्द ही कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस बम निरोधक और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। यह बैठक अक्टूबर के 15 से 16 को होगी। बता दें कि अपने कार्यकाल में पाकिस्तान अक्टूबर में 2 दिवसीय एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल कर लिया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। शास्त्रीय भाषाएं वह समृद्ध भाषाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए हुए प्रत्येक समुदाय को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करती हैं। मोदी कैबिनेट बिग डिसीजन। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों और कृषि योजनाओं का लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बोनस और 2 प्रमुख कृषि योजनाओं को मंजूरी का ऐलान किया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। रेलवे बोनस न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 11.72 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बोनस का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। इजरायल ईरान टेंशन। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। किसी भी वक्त इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है। इस बीच भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास पहुंच चुके हैं। फारस की खाड़ी में दोनों देशों की नौसेना अभ्यास करेंगी। कौन बनेगा करोड़पति 16 के मंच पर जल्द ही एक स्पेशल गेस्ट आमिर खान और उनके बेटे जुनैद खान आने वाले हैं।
अमिताभ बच्चन के साथ मजेदार सेगमेंट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने खुलासा किया है कि वह बिग बी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने केबीसी के मंच पर इसका सबूत भी दिया है, जो जया बच्चन से जुड़ा हुआ है। बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अदनान शेख तब विवादों में फंसते नजर आए जब उनकी बहन ने उन पर कई सारे आरोप लगाए। इसके अलावा उनकी शादी की जो तस्वीरें वायरल हुई थीं, उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब इस पूरे मामले पर अदनान ने अपनी सफाई दी है। अदनान बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आए थे। बॉलीवुड के इश्कजादे अर्जुन कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। पिछले काफी समय से बॉलीवुड के गलियारों से उनके और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच ही अर्जुन ने अब एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसको फिर लोग मलाइका से कनेक्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट फिल्म CTRL कंट्रोल का प्रमोशन कर रही अनन्या पांडे ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाली अनन्या ने बताया है कि एक बॉयफ्रेंड उनसे ब्रेकअप करने के लिए इतना बेताब था कि उसने एक बड़ा कदम उठा लिया था जिसने एक्ट्रेस का दिल तोड़ दिया था। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर चर्चा थी कि वह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। अब शहनाज गिल ने रिवील किया है कि वह सिद्धार्थ के लिए बहुत पजेसिव थीं। दोनों पहली बार बिग बॉस सीजन 13 में एक दूसरे से मिले थे और वहीं पर दोनों की अच्छी दोस्ती हुई थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमेलिया केर ने लॉन्ग ऑफ पर शॉट लगाया, एक रन लिया और दूसरा रन लेने की कोशिश की लेकिन रन आउट हो गई। भारत और केर दोनों ने सोचा कि वह आउट हो गई हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच में एक विवादित फैसला देखने को मिला। अंपायर के फैसले से नाखुश भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को फील्ड अंपायर और फिर थर्ड अंपायर के साथ बहस करते हुए देखा गया। दरअसल अमेलिया केर के रन आउट होने के बावजूद उन्हें नॉट आउट करारा दिया गया, क्योंकि अंपायर ने पहले ही ओवर समाप्त कर दिया था। कानपुर में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम की। अश्विन को अपने दमदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में भारतीय ऑलराउंडर ने अपने पे स्केल का जिक्र कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के तीसरे मुकाबले में शुक्रवार को वेस्टइंडीज का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ। दुबई में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका महिला टीम ने इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका महिला टीम ने वेस्टइंडीज टीम को 10 विकेट से रौंदा। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका T20 विश्व कप में 2 बार 10 विकेट से जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है। बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20I सीरीज में कप्तान सूर्यकुमार यादव एक्शन में होंगे। पहले T20I के दौरान सूर्यकुमार के पास एक नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने का मौका है। सूर्यकुमार T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 19वें स्थान पर हैं। अगर वह पहले मैच में 27 रन बना लेते हैं तो शोएब मोर्गन और मिलर को पीछे छोड़ सकते हैं।